ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विधर्यानगम्यमं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और इसकी पावन कथा का श्रवण करना मानव जीवन के लिए परम कल्याणकारी माना गया है। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से परिपूर्ण इस कथा को सुनने से साधक को अतुलनीय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत कथा का श्रवण करने से निसंतान दंपतियों की मनोकामना पूर्ण होती है और उन्हें बाल गोपाल के समान गुणवान व दीर्घायु संतान मिलती है। भगवान विष्णु की स्तुति और कथा सुनने मात्र से मनुष्य के जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। पहले से मौजूद संतान के जीवन में आने वाले सभी संकट, बीमारियां और बाधाएं श्री हरि की कृपा से स्वतः दूर हो जाती हैं। कथा के प्रभाव से घर में दरिद्रता का नाश होता है, सुख समृद्धि का वास होता है और अंत समय में विष्णु लोक अथवा बैकुंठ की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं पुत्रदा एकादशी की पावन और पौराणिक कथा। द्वापर युग की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, हे कृपा सिंधु, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इसकी क्या विधि है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? कृपया करके मुझे ये कथा विस्तार पूर्वक सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, आपका यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली, सिद्धि प्रदान करने वाली तथा मनोकामना पूर्ण करने वाली है। इस दिन सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण की पूजा अर्चना की जाती है। संसार में इसके समान संतान सुख देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। अब मैं आपको इसके महत्व से जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में भद्रावती नामक एक अत्यंत विशाल, समृद्ध और सुंदर नगरी थी। वहाँ सुकेतुमान नाम के एक अत्यंत धार्मिक, प्रजापालक और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम शव्या था। राजा के पास अतुलनीय धन संपदा, विशाल सेना, वैभव, दयालु हृदय और निष्पाप राज्य था। प्रजा राजा के न्याय से पूर्णतः संतुष्ट और सुखी थी। परंतु इतने सर्व सुख होने के उपरांत भी राजा सुकेतुमान और रानी शव्या के जीवन में एक गहरा अंधकार था। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। राजा दिन रात इसी चिंता में घुले जाते थे कि उनके बाद इस विशाल साम्राज्य की देखभाल कौन करेगा, उनके पितरों को पिंडदान कौन अर्पण करेगा। राजा प्रायः अपने मन में सोचते, जिस पुरुष के पुत्र नहीं होता उसका जीवन व्यर्थ है। इस लोक में तो उसे यश नहीं मिलता और परलोक में भी उसके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती। बिना पुत्र के मनुष्य पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। अवश्य ही मैंने पूर्व जन्म में कोई महापाप किया होगा, जिसके फलस्वरूप मुझे यह पुत्रहीनता का दारुण दुख सहना पड़ रहा है। रानी शव्या भी राजा की इस चिंता को देखकर अत्यंत व्यथित रहती थी। राजमहल का हर एक सुख सुविधा उन्हें विष के समान प्रतीत होता था। दोनों पति पत्नी हर समय संतान की लालसा में अत्यंत दुखी और उदास रहने लगे। एक दिन राजा सुकेतुमान अत्यंत चिंताग्रस्त हो गए। दुख का भार इतना बढ़ गया कि उनके मन में अपने प्राण त्यागने का विचार आने लगा। परंतु अगले ही क्षण उन्होंने सोचा, आत्महत्या करना महापाप है। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वह घोर नरक में जाता है और कभी शांति नहीं पाता। यह सोचकर राजा ने अपने मन को संयमित किया। वे किसी को बिना बताए एकाकी ही अपने अश्व पर सवार हुए और सोच विचार में डूबे हुए सघन वन की ओर निकल पड़े। घने जंगल में प्रवेश करते ही राजा को चारों ओर प्रकृति का अद्भुत रूप दिखाई दिया। वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, बेलें और रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे।
राजा ने देखा कि वन के जीव जंतु अपने अपने परिवारों के साथ आनंद पूर्वक विचरण कर रहे थे। राजा ने देखा कि एक विशालकाय गज अर्थात हाथी अपनी हथनियों और नन्हे बच्चों के साथ प्रसन्नता से घूम रहा था। थोड़ा आगे जाने पर हिरणों का जोड़ा अपने छोटे छोटे छेनों के साथ कुलोंचे भर रहा था। पक्षीगण अपने घोंसले में अपने छोटे बच्चों को दाना चुगा रहे थे। यह दृश्य देखकर राजा का हृदय और अधिक द्रवित हो गया। वे सोचने लगे, हे ईश्वर, इस निसर्ग में पशु पक्षी तक अपने बाल बच्चों के साथ सुखपूर्वक रह रहे हैं। मैंने अपने जीवन में अनगिनत धार्मिक अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, गरीबों को भोजन कराया और कभी किसी का अहित नहीं किया। फिर भी मुझे संतानहीनता का यह भयंकर दुख क्यों मिला? इसी उधेड़ बुन में राजा जंगल के और भीतर चलते चले गए। दोपहर बीत गई। राजा भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगे। उनका गला सूखने लगा और घोड़ा भी थकावट से हाँफने लगा। जल की खोज में राजा वन में आगे बढ़ते रहे। कुछ दूरी पर उन्हें एक अत्यंत विशाल और स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। यह सरोवर अत्यंत मनमोहक था। उसमें सहस्रों कमल के पुष्प खिले हुए थे। जल में बतके, हंस और चक्रवाक पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। शीतल पवन चल रही थी, जिससे सरोवर की लहरें मन को शांति प्रदान कर रही थीं। राजा अपने घोड़े से उतरे और सरोवर के तट की ओर बढ़े। तभी उन्होंने देखा कि सरोवर के किनारे एक और सुंदर ऋषियों का आश्रम बना हुआ था। आश्रम के आसपास वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। उसी क्षण राजा के दाहिने अंग अर्थात दाहिनी आंख और बाह फड़कने लगे। समुद्र शास्त्र के अनुसार पुरुषों के दाहिने अंग का फड़कना अत्यंत शुभ शकुन माना जाता है। राजा ने इसे किसी आने वाले मंगल का संकेत समझा और आशा की एक नई किरण के साथ ऋषियों के आश्रम की ओर कदम बढ़ा दिए। आश्रम में पहुंचकर राजा ने देखा कि वहां कई परम तपस्वी ऋषि मुनि ध्यान और जप में लीन थे। राजा ने अत्यंत नम्रतापूर्वक झुककर सभी ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एक और बैठ गए। राजा के राजसी वस्त्र और उनके चेहरे पर छाई उदासी देखकर ऋषियों ने उनसे पूछा, हे राजन, आप कौन हैं? आपका आगमन यहाँ किस उद्देश्य से हुआ है? आपके चेहरे पर यह चिंता और व्याकुलता क्यों है? कृपया करके हमें अपनी इच्छा बताइए। राजा ने ऋषियों को प्रणाम करते हुए कहा, हे परम पूज्य महर्षियों, मैं भद्रावती नगरी का राजा सुकेतु मान हूँ। मैं अत्यंत दुखी होकर इस वन में आया था। कृपया करके आप मुझे अपना परिचय दें और यह बताने की कृपा करें कि आप सब यहाँ किस हेतु एकत्रित हुए हैं। ऋषियों में से एक श्रेष्ठ मुनि बोले, हे राजन, हम सब विश्वदेव हैं। आज से ठीक 5 दिन बाद श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। हम सभी इस पवित्र सरोवर में स्नान और संध्या वंदन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह सुनकर राजा के मन में आशा का संचार हुआ। वे हाथ जोड़कर ऋषियों से प्रार्थना करने लगे, हे ऋषिवर, मेरे पास सब कुछ है, परंतु मेरे पास कोई संतान नहीं है। पुत्रहीन होने के कारण मेरा और मेरी पत्नी का जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया है। हमारे पितर पिंडदान के अभाव में दुखी हैं। यदि आप सब मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई मार्ग बताएं या वरदान दें। राजा की अत्यंत करुण पुकार सुनकर विश्वदेव ऋषियों का हृदय पिघल गया। ऋषियों ने कहा, हे राजन, चिंता का त्याग करो। आज भगवान नारायण की कृपा से ही तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है। आगामी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि अत्यंत दुर्लभ और फलदायी है। इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। ऋषियों ने आगे कहा, यह एकादशी निसंतान जनों को योग्य और तेजस्वी संतान प्रदान करने वाली है। तुम अपने महल लौट जाओ और अपनी पत्नी के साथ पूरी निष्ठा, भक्ति और विधि विधान से इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हें अवश्य ही उत्तम पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी।
ऋषियों के यह शुभ और अमूल्य वचन सुनकर राजा सुकेतुमान का हृदय संतोष और आनंद से भर गया। उन्होंने ऋषियों के चरणों में बारंबार प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और तुरंत अपने राज्य भद्रावती की ओर लौट आए। राजमहल पहुंचकर राजा ने रानी शब्या को वन में घटी पूरी घटना और ऋषियों के उपदेश के बारे में बताया। ऋषियों के वचनों को सुनकर रानी शब्या के चेहरे पर भी प्रसन्नता की कांति आ गई। जब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई तो राजा सुकेतुमान और रानी शब्या ने नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान किया। उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की स्थापना की। दिन भर निराहार और निर्जल रहकर निष्ठापूर्वक व्रत रखा। उन्होंने भगवान विष्णु को धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य और तुलसी दल अर्पित किए। रात्रि में जागरण करके भगवान के नाम का संकीर्तन किया। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को प्रातःकाल ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर और भोजन कराकर राजा रानी ने विधि विधान से व्रत का पारण किया। पुत्रदा एकादशी के इस पावन व्रत और भगवान नारायण के आशीर्वाद के प्रभाव से कुछ ही समय पश्चात रानी शब्या ने गर्भ धारण किया। 9 महीने पूर्ण होने पर रानी ने एक अत्यंत सुंदर, कांतिमान और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म की खबर सुनते ही पूरी भद्रावती नगरी में आनंद का उत्सव छा गया। राजा ने मुक्त हस्त से ब्राह्मणों, निर्धनों और याचकों को दान दिया। वह राजकुमार बड़ा होकर अत्यंत बुद्धिमान, शूरवीर, धर्मज्ञ और प्रजाहितैषी बना। उसने अपने पिता के पश्चात राज्य को अत्यंत कुशलतापूर्वक संभाला और अपने कुल का नाम रोशन किया। इति श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। पुत्रदा एकादशी की पावन व्रत कथा सुनने के पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं का श्रवण करना अत्यंत मंगलकारी और परम फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि पर बाल गोपाल के नटकर स्वरूप और उनकी लीलाओं का श्रवण करने से घर में वात्सल्य, सुख और समृद्धि का वास होता है। विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी के अवसर पर इस कथा को सुनने से निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है और संतान के जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कंस के कारागार में अवतरित होने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु के आदेशानुसार वासुदेव जी बाल मुकुंद को गोकुल में नंद बाबा और माता यशोदा के भवन में छोड़ आए। प्रातःकाल जब गोकुल वासियों को ज्ञात हुआ कि नंद बाबा के गृह पुत्र का जन्म हुआ है तो संपूर्ण ब्रज मंडल आनंद सागर में निमग्न हो गया। गोकुल की गोपियां, ग्वाल बाल और ऋषि मुनि बाल गोपाल के दर्शन हेतु उमड़ पड़े। चारों ओर मंजीरे, मृदंग और ढोल बजने लगे। हल्दी, दही और माखन का छिड़काव करके नंदोत्सव मनाया गया। बाल कृष्ण की एक झलक पाते ही हर कोई अपने दुख और संताप भूल जाता था। कंस को जब यह समाचार मिला कि गोकुल में उसका काल जन्म ले चुका है तो उसने बाल गोपाल का वध करने हेतु पूतना नाम की भयानक राक्षसी को भेजा। पूतना ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर बाल कृष्ण को दूध पिलाने पहुंची। अंतर्यामी श्री कृष्ण ने पूतना के कपट को जान लिया। जब उसने कान्हा को अपनी गोद में उठाया तो भगवान ने दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींचना आरंभ कर दिया। पूतना चिल्लाती हुई अपने विशाल राक्षसी रूप में पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने न केवल उसका उद्धार किया अपितु उसे माता का स्थान देकर परम धाम प्रदान किया। इसके पश्चात कंस द्वारा भेजे गए शकटासुर और तृणावर्त का भी बाल गोपाल ने लीला में ही वध कर दिया। जैसे जैसे कान्हा थोड़े बड़े हुए उन्होंने घुटनों के बल चलना और फिर अपनी नन्ही नन्ही पायलों की छमछम ध्वनि के साथ दौड़ना शुरू किया। इसके बाद आरंभ हुई बाल गोपाल की सबसे प्रिय माखन चोरी लीला। श्री कृष्ण अपने सखा सुदामा, श्री दामा और ग्वाल बालों की मंडली के साथ गोकुल की गोपियों के घरों में चुपके से प्रवेश कर जाते थे।
गोपियां माखन को बिल्ली और बच्चों की पहुंच से दूर रखने के लिए ऊंचे छीके पर टांग देती थीं। कान्हा अपने मित्रों की पीठ पर चढ़कर मानव स्तंभ बनाते और माखन की मटकी तक पहुंच जाते। स्वयं माखन खाते, अपने सखाओं को खिलाते और यदि माखन बच जाता तो उसे बंदरों में बांट देते। जब गोपियां माता यशोदा से शिकायत करने आती तो कान्हा अपनी विशाल निर्दोष आंखों और माखन से सने मुंह के साथ माता के आंचल में छिप जाते और कहते, मैया मोही माखन नहीं खायो, ख्याल परे ये सख्या सब मिली मेरे मुख लपटायो। उनकी यह निष्पाप मुस्कान देखकर गोपियां अपनी शिकायत भूल जाती और कान्हा को छाती से लगा लेती। एक दिन बाल कृष्ण अपने भाई बलराम और ग्वाल बालों के साथ आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते कान्हा ने मिट्टी का एक ढेला उठाकर अपने मुख में रख लिया। जब बलराम और अन्य बालकों ने माता यशोदा को जाकर बताया कि कान्हा ने माटी खाई है तो माता यशोदा हाथ में छोटी सी छड़ी लेकर दौड़ती हुई आईं। यशोदा जी ने डांटते हुए कहा, रे कन्हैया, तूने माटी क्यों खाई? बाल कृष्ण ने अत्यंत भोलेपन से कहा, नहीं मैया, मैंने माटी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो मेरा मुख देखकर स्वयं देख लो। माता यशोदा ने कहा, अच्छा अपना मुख खोल। जैसे ही बाल गोपाल ने अपना छोटा सा मुख खोला, माता यशोदा स्तब्ध रह गई। उन्होंने कान्हा के मुख के भीतर संपूर्ण चराचर जगत, अनंत ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, दसों दिशाएं, पर्वत, नदियां, समुद्र, संपूर्ण द्वीप और स्वयं गोकुल गांव तथा अपने आप को देखा। माता समझ गई कि उनका लाला कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु स्वयं जगन्नाथ है। परंतु भगवान ने तुरंत अपनी योग माया का पर्दा डाल दिया और माता यशोदा पुनः उन्हें अपना छोटा सा बालक मानकर दुलारने लगी। एक दिन माता यशोदा स्वयं अपने हाथों से कान्हा के लिए माखन मथ रही थी। कान्हा दौड़ते हुए आए और माता की गोद में बैठकर दूध पीने का हठ करने लगे। तभी रसोई में चूल्हे पर रखा दूध उफनने लगा। माता यशोदा कान्हा को नीचे उतारकर दूध उतारने के लिए रसोई की ओर भागी। कान्हा को क्रोध आ गया। उन्होंने पास रखी सिलबट्टे से माखन की मटकी फोड़ दी और गुस्सा होकर दूसरे कमरे में चले गए। जब माता लौटकर आई तो उन्होंने देखा कि मटकी टूटी हुई है और कान्हा एक ओखली पर चढ़कर बंदरों को माखन खिला रहे हैं। माता यशोदा हाथ में छड़ी लेकर कान्हा के पीछे भागी। कान्हा डर कर भागने लगे। अंततः माता ने उन्हें पकड़ लिया और सजा के रूप में एक रस्सी से ओखली से बांधने का प्रयास किया। परंतु जब भी माता रस्सी बांधती वह 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। माता ने घर की सारी रस्सियां जोड़ ली, फिर भी रस्सी हमेशा 2 अंगुल छोटी ही रहती। यह लीला यह दर्शाती है कि भगवान ना तो धन से, ना बल से और ना ही रस्सियों से बांधा जा सकता है। उन्हें केवल 2 अंगुल यानी प्रेम और भक्ति से ही बांधा जा सकता है। माता का परिश्रम देखकर बाल गोपाल स्वयं ही बंध गए। इसी लीला के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। पुत्रदा एकादशी की कथा के उपरांत श्रीमद् भागवत महापुराण की इन पावन बाल लीलाओं को सुनने से निम्नलिखित फलों की सिद्धि होती है। जो दंपति पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर श्रद्धा और भाव के साथ बाल गोपाल की इन लीलाओं का श्रवण करते हैं, उनके घर में श्री कृष्ण समान बुद्धिमान, सुंदर और संस्कारी संतान का जन्म होता है। यदि किसी की संतान को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट या जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हों, तो बाल कृष्ण की पूतना उद्धार और रक्षण लीलाएं सुनने से सभी अनिष्ट और ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। गोकुल की आनंदमय लीलाओं के श्रवण से परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है, ग्रह क्लेश समाप्त होता है और घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। बाल लीलाओं का निरंतर श्रवण करने से मनुष्य के हृदय में भगवान के प्रति अनन्य वात्सल्य और भक्ति भाव जागृत होता है, जिससे अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे दशम स्कंदे श्री कृष्ण बाल लीला वर्णनम संपूर्णम। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं एकादशी माता की आरती, जिसके श्रवण किए बिना कथा पूर्ण नहीं मानी जाती और ना ही व्रत
सफल होता है। आइए भक्तों, एकादशी माता की आरती का श्रवण करते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की तेनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी, जन शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बने आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। नाम षडतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बर्थनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्षी मैया, अपरा जेठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला मैया, परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्र अश्वनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में,
आप हरनहारी, मैया आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का बासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी मैया की जय। प्रिय श्रोताओं, आज की यह वीडियो यहीं संपन्न होती है। तो फिर मिलते हैं अगली कथा के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय भक्तों, आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।